हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर यार, बहुत ही कमाल की एक वीडियो लेकर आए हैं। हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, हाउ आईपीएल स्टार्टेड, आईपीएल हिस्ट्री इन हिंदी। तो भाई साहब, आज हम देखेंगे आईपीएल की हिस्ट्री, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये तो हमें पता है कि 2008 में इस तरह शुरू हो गया था। मतलब पहले T20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन क्या स्टोरी है, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या मतलब सोच के स्टार्ट किया था इंडिया ने। राहुल मलोडिया सर का ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। ये सुन के आपको शॉक लगेगा, आईपीएल एक मजबूरी के कारण चालू हुआ था, ना कि कोई सोची समझी प्लानिंग थी इसके पीछे। और हमको लगता है आईपीएल के पीछे असली योगदान ललित मोदी जी का था। हाँ, लोग बोलते बहुत बड़ा एंगल सुभाष चंद्रा जी, जो जी न्यूज वाले ना, उनका भी था। आखिर 2007 में ऐसी क्या घटना घटी थी कि बीसीसीआई ने अपनी सारी हदें तोड़ के राजनीतिक और पैसे की पावर का दुरुपयोग किया था। और 2007 में आईपीएल का अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन इसके पीछे जो एक घटना है उसके बीच पड़े थे 1978 में। तो क्या है ये पूरी रामायण? आखिर क्या हुआ था ऐसा जो आपको पता ही नहीं है? तो आइए जानते हैं आईपीएल शुरू होने के पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, जिससे आप लोग अनजान थे। जैसे कि मैंने बताया, ये चैनल आम लोगों का नहीं, खास लोगों का है, जिनको इंफॉर्मेशन भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी। तो करते हैं इंफोटेनमेंट की शुरुआत। मजा आएगा भाई, देखते हैं क्या स्टार्ट हुआ। और 1978 में बीज बोए गए। तो आईपीएल की शुरुआत तो हुई सन 2007 में, पर इसके बीच पड़ गए थे 1978 में। तो आपको मात्र 2 मिनट में एक्सप्लेन करके बताता हूं कि 1978 और 2007 का क्या कनेक्शन है। सर, 1978 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया कंपनी थी, जिसके मालिक थे, जिनका नाम था कैरी पैकर। उस समय क्या था, क्रिकेट धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था और कैरी पैकर को लगा, भैया आज नहीं तो कल, अगले 10 सालों में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो मैं इसके ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया राइट लेना चाहते थे। पर जब भी अप्लाई करते आईसीआईसीआई कहती, भैया नहीं मिलेगा। क्यों? आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। और ऐसा होता है कि भैया अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इतने इंपॉर्टेंट खेल की मीडिया राइट या ब्रॉडकास्टिंग आपको कैसे दे दें। पर इन्होंने इस बात को ईगो पे ले लिया। बोले नहीं यार, ये तुम्हारी साजिश है, तुम बड़े लोग जो बैठे हो सब अपने आपस में मिली भगत कर रखी है, ये सब के सब मिले हुए हैं, हमको पागल बना रहे हैं ये लोग मिलके। तो कैरी पैकर को आया गुस्सा। उसने कहा, भैया बाप का, दादा का, टेस्ट का, वनडे का, सबका बदला लेगा रे तेरा कैरी पैकर। तो कैरी पैकर ने किसी को बताया नहीं, चुपचाप 1976 से 70 के बीच में क्या किया, जितने भी उस समय के बड़े क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज के, सबसे मिलके बोला कि भैया तुमको सैलरी मिलती। सर, उस समय सैलरी मिलती क्या थी? बस दाल रोटी चल जाए इतनी सैलरी मिलती थी। ताला बोला था ही नहीं। तो उन्होंने सबको कहा, भैया 3 गुना लगान मिलेगा तुम्हारी सैलरी का, 3 गुना दूंगा। तुम एक मेरी प्राइवेट है वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, इसमें खेल लो, 3 गुना सैलरी मिली। सबने हाँ बोल दी, सारे बड़े बड़े प्लेयर जुड़ गए। स्पॉन्सर की व्यवस्था कर ली और 1977 में आके लॉन्च कर दी कि भैया वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट होगा और ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अब जब ये घोषणा हुई तो आईसीसी को झटका लगा कि भैया ये तो बैठे बैठे कंपटीशन पैदा हो गया। तो आईसीसी ने क्या किया, जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, वेस्ट इंडीज का, तीनों को बोला कि भैया तुम अपने खिलाड़ियों को कर दो मना कि नहीं करना ज्वाइन, और है ना इस पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने कर दिया, इंग्लैंड वालों ने कर दिया, वेस्ट इंडीज वाले बोले भैया हम तो ना करें, हमको तो भैया क्रिकेट खेलना है, तुमसे ज्यादा पैसे देगा हम तो इनके साथ खेलेंगे। और वो सीरीज बहुत बढ़िया हुई और धीरे धीरे वहां पे जब बड़े नाम खेल रहे थे तो पैसा भी आया। और जब इतना पैसा आया तो भैया जो बचे कुछ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पहले नहीं गए थे इस राउंड में, वो भी चले गए। अब तो भैया आईसीसी की फजीती होगी, कंप्लीट बेइज्जती होगी, सारे बोर्ड की बेइज्जती कि भैया हमारा तो सीधे सीधे पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ा दिया। फिर कैरी पैकर ने कहा, यार इनको ज्यादा परेशान करना भी ठीक नहीं है। उसने आके प्रस्ताव रखा कि यार ऑस्ट्रेलिया वालों, मुझे तो तुम ब्रॉडकास्टिंग के राइट दे दो, और ये जो खिलाड़ी मेरे साथ थे इन बेचारों पर कोई कार्रवाई मत करना, तुम तुम्हारे खिलाड़ी वापस ले लो, मेरे को मीडिया राइट दे दो। मजबूरी में आईसीसी को, ऑस्ट्रेलिया वालों को इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसको मीडिया राइट मिल गए और बाकी सब नॉर्मल क्रिकेट चालू हो गया। सर, 1978 की घटना से हमको क्या लेना देना? अरे भैया लेना देना है। इंडिया की भी मीडिया कंपनी जी का एक मालिक सुभाष चंद्रा, वो बोले 2002 में अप्लाई किया कि मुझे दे दो, नहीं दिया। 4 में दे दो, नहीं दिया। 5 में दे दो, नहीं दिया। क्यों? बोले भैया आपको अनुभव नहीं है। इनको भी गुस्सा आया कैरी पैकर वाला, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में उतरे और सपोर्ट कर दिया शरद पवार जी को। शरद पवार जी बन गए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट।
इन्होंने कहा भैया प्रेसिडेंट बना दिया, अब तो दिला दो। उसके बनाने के बाद भी नहीं मिला। इन्होंने कहा यार तो सब जगह धोखा ही धोखा है, मैं तो खुद की लीग चालू करता हूँ। उस समय क्या था सर, T20 का बड़ा जोर था। 2003 में T20 लॉन्च हुआ था, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा था, बस इंडिया में नहीं था, इंडिया में कोई हल्ला नहीं था। तो जब आईसीसी ने लॉन्च किया कि 2007 में T20 का वर्ल्ड कप होगा, तो सुभाष चंद्र ने कहा क्या मस्त मौका है, वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले मैं आईसीएल लॉन्च कर देता हूँ और T20 करवा लूंगा, तो भैया मेरे को हाइप मिल जाएगी। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की, कैरी बेकर ने 1 साल की तैयारी की थी चोरी छुपे, इन्होंने क्या किया, खुले में अनाउंस कर दिया कि भैया मैं भी आईसीएल लेके आऊंगा। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया पर तैयारी नहीं थी। इनके साथ क्या चोट हुई, पहली जब बीसीसीआई को पता पड़ा अच्छा ऐसा करेगा, उनको कैरी बेकर की घटना याद आ गई, बोले भाई साहब कल को हमारे साथ चोट ना उतार दे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने जितने भी खिलाड़ी थे इंडिया क्रिकेट टीम के, सबको फोन किया कि भैया अगर आईसीएल में गए ना रिजेक्ट कर देंगे। और उस समय यार इंडिया टीम के खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलता था, इतना एड का मिलता था कि इनको कोई छोटा मोटा लालच तो खिला ही नहीं सकता था। दूसरा इन्होंने आईसीसी को बोला कि भैया पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट बोर्ड को बोल दो, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को, इंग्लैंड को, कि कहीं से भी कोई भी खिलाड़ी नहीं आना चाहिए। तो सुभाष चंद्र जी बोले यार लीग तो चालू हो गई पर कोई इंडिया का बड़ा खिलाड़ी आ नहीं रहा, बड़े देशों के बड़े खिलाड़ी आ नहीं रहे। जो खिलाड़ी हाथ में आ रहे थे वो कौन थे, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, ब्रायन लारा, शेन बॉन्ड, इंजमामुल हक, ऐसे खिलाड़ी जो या तो रिटायर हो चुके हैं या ऐसे खिलाड़ी जिनका खेलने का कोई चांस नहीं, मतलब कोई बड़ा नाम इनको मिल नहीं रहा था। और जब सारे बोर्ड से मना हो गई तो इन्होंने पाकिस्तान वालों को बुला लिया, बांग्लादेश वालों को बुला दिया। और भैया ये गरीब देश बेचारे, इनको पैसे का इतना लालच था कि बांग्लादेश में इतने खिलाड़ी आ गए कि बांग्लादेश की खुद की टीम नहीं बन पा रही, वो सारे यहाँ पे आईसीएल में आके बैठ गए। अब बीसीसीआई को लगा भैया ऐसा है कि जैसे तैसे करके खिलाड़ी तो इसके पास इकट्ठे हो गए, अब क्या करें, इसकी फंडिंग रोक देते। तो इन्होंने जितने भी लोग इसको स्पॉन्सर कर रहे थे, इसकी लीग को स्पॉन्सर कर रहे थे, इसके खिलाड़ी को स्पॉन्सर कर रहे थे, सबको लेटर लिख दिया कि भैया ये इलीगल लीग है, हम इसको इलीगल लीग घोषित करते हैं और तुम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं करोगे, किसी प्रकार की स्पॉन्सरशिप नहीं करोगे। तो भैया पैसा ही खत्म हो गया, पैसा ही नहीं आ रहा। फिर जी ने इसके खिलाफ कोर्ट में भी गए और लास्ट में जाके जीत भी गए। तो मोटा पैसा नहीं आया, जो आया था वो इनके पास रह गया। फिर तीसरा इंडिया टीम ने कहा कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, रणजी लेवल के, उनको भी उनकी सैलरी डबल कर दी, प्राइज मनी डबल कर दी कि भैया जाना मत, आईसीएल से बढ़िया हम ही दे देंगे, जाओ मत कहीं पे। अब सुभाष चंद्र के बाद जैसे तैसे थोड़े बहुत स्पॉन्सर आ गए थे, थोड़े बहुत खिलाड़ी आ गए थे, लेकिन मैच का कराओगे। बीसीसीआई ने फोन किया सभी स्टेट एसोसिएशन को कि भैया जो भी तुम्हारे स्टेट के ग्राउंड है इस आईसीएल वालों को मत देना, ये तो विद्रोही लीग है, हमने इसको इलीगल के रखा है। और जब ये सुभाष चंद्र जी गए कि भैया एक काम करो, चलो स्टेट वाले नहीं दे रहे, कोई प्राइवेट वालों से ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वालों से ले लोगे, तो वहां पे भी बीसीसीआई ने अपने पैसे लगा लगा के उनको स्टेडियम को बुक कर दिया ताकि ये मैच ही ना हो। फिर सुभाष चंद्र जी ने कुछ थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कुछ प्राइवेट लोगों से बात की, जैसे तैसे ईडन गार्डन जुगाड़ लिया, अहमदाबाद का एक स्टेडियम जुगाड़ लिया। तो कुल मिला के फुल फ्लैच तो नहीं पर कुछ स्टेडियम मिल गए थे, कुछ खिलाड़ी और कुछ पैसे। अब आईसीएल की व्यवस्था हो गई, भैया आईसीएल चालू तो हो रही है। अब एक चीज बीसीसीआई की खटक रही थी कि यार पूरी जान लगा ली, इलीगल लीगल जितनी चीजें करनी थी सब कर ली। इन्होंने क्या किया, आईसीसी के पास गए रातों रात, इंडिया से ललित मोदी गए, उधर से अफ्रीका के बंदे को बुलाया, इंग्लैंड के बंदे को बुलाया और रात को आईसीसी का संविधान ही चेंज कर दी कि कोई भी प्राइवेट लीग को जब तक आईसीसी दर्जा नहीं देगी, जब तक इसको खुद का बोर्ड दर्जा नहीं देता। तो इंडिया से कोई लीग चालू हुई है, इसको जब तक बीसीसीआई मान्यता नहीं देगा, आईसीसीआई भी नहीं देगी। तो इंडिया वाले दे नहीं रहे, विदेश वाले दे नहीं रहे, भैया लीग तो बेचारी प्राइवेट रहेगी, इलीगल रहेगी। इतना सब करने के बाद भी बीसीसीआई को लगा कि यार इसको खिलाड़ी जैसे तैसे जुगाड़ कर लिए, ग्राउंड जुगाड़ कर लिया, पैसे का भी जुगाड़ कर लेगा, कल को ये हिट ना हो जाए भाई साहब। तो इससे पहले ये हिट हो, हमको खुद की पर्सनल लीग लानी पड़ेगी। और जब वो मजबूरी थी, तब ललित मोदी को जिम्मेदारी दी कि भैया कुछ भी सोच समझ जल्दी फटाफट एक लीग लॉन्च। क्या कमाल का काम 30 सितंबर 2007 को ललित मोदी जी ने लीग लॉन्च काउंटर करने के लिए। और उसके बाद क्रिकेट का स्वरूप ही बदल गया। इतना पैसा, इतना ग्लैमर क्रिकेट में आया जो पहले कहीं देखा ही नहीं गया था। और रही सही आईसीएल की जो कब्र खुदनी थी वो 2009 में और खुद गई, जब बीसीसीआई ने कहा कि जो भी व्यक्ति आईसीएल में चला गया है उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर वापस आना चाहे तो हमारे पास आ जाए, हम भैया कुछ नहीं कहेंगे। तो जितने भी खिलाड़ी आईसीएल में बैठ के रो रहे थे कि यार क्या गलत डिसीजन ले लिया, वो सब आईसीएल छोड़ छोड़ के आईपीएल में आ गए और जो रही सही आईसीएल की लीग थी वो भी खत्म हो गई। अब इस पूरी रामायण में सबसे अच्छी चीज क्या हुई, सबसे अच्छी चीज हुई क्रिकेट का फायदा हो गया भाई साहब।
क्रिकेट को कोई नहीं पूछ रहा था। आईपीएल आने के बाद से क्रिकेट की अभी भी दुनिया पूछ हो गई पूछती है। आईपीएल आने के बाद से बीसीसीआई की भी इज्जत बढ़ गई है, क्रिकेटरों को पैसा मिलने लग गया है। ग्रास रूट लेवल के छोटे छोटे गांव के बच्चे जो गांव गलियों में खेला करते थे आईपीएल में आ रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, जो जीवन भर में नहीं कमा सकते थे एक सीजन में कमा रहे हैं। और धीरे धीरे इंडिया में क्रिकेट का विकास होने लग गया, स्टेडियम बनने लग गए, चीजें बनने लग गई, क्रिकेट प्रमोट हो गया। तो कहते हैं ना बच्चा तभी पढ़ता है जब एग्जाम पास में हो, ऑफिस में तभी काम आता है जब डेडलाइन हो। तो भैया बीसीसीआई तभी जागी जब सुभाष चंद्रा जी आए। अगर ये ना आते तो ना बीसीसीआई जागती, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता। तो जय हो सुभाष चंद्रा की, जय हो ललित मोदी की, और जय हो क्रिकेट की। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वापस तुम वीडियो खत्म और छोड़ो। इधर मैं सुभाष चंद्र को भी दाद दूंगा जिस तरीके से उसने फाइट की है भाई, अकेला। मैं सच में हैरान हुआ। मतलब यार मुझे अच्छी तरीके से याद है जब ये लीग हुई थी ना, जिसका फर्स्ट सीजन हुआ था, पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है और पाकिस्तान में दिखाया भी गया था ये मैच सारा कुछ। और आईसीएल का भी मुझे याद है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने जो उन्होंने कहा था कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, आप लोग इलीगल लीग में खेल रहे हो। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेट गए थे, इंजमामुल हक लोग, ये इमरान नजीर लोग, ये सारे खेलने गए थे। आईसीएल ने अगर ये ना होता तो वाकई आईसीएल ना होता, आईपीएल ना होता। वही ना यार, सुभाष चंद्र भाई बड़ा जिद्दी बंदा और मजबूरी में स्टार्ट की गई लीग। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गई। 1977 का फंडा सुभाष चंद्र ने सोचा। मैं अपना बीसीसीआई का हेड भी बनाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बीसीसीआई के साथ तक गया, उसको बर्बाद तक किया यार, वही मानना पड़ेगा वाकई। लेकिन बीसीसीआई का पावर भी तो देखो ना कि उसने कैसे कैसे रूल भी बड़े बड़े वो संविधान ही चेंज कर दिए पूरे। फिर आईपीएल का पहला सीजन मुझे अच्छे तरीके से याद है, इतना ग्रैंड तरीके से हुआ था ना, इतने कमाल तरीके से पहला सीजन हुआ था ना कि पूरी दुनिया उस पे टूट पड़ी थी, इतनी दुनिया आई थी और इतने लोगों ने देखा था। और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थे, सारे कुछ फिर वो 26/11 हो गया था तो उसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर बैन हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी मतलब एक तो बाहर की नेशनलिटी में खेलता रहा, एक 2014 तक खेला था, पता नहीं क्या नाम है उसका। नहीं वही खेलता रहा, एक सीजन ही एक आधा पाकिस्तानी को एक सीजन ही, एक के दो सीजन, उसके बाद कोई भी एक ही सीजन खेले थे, एक ही सीजन वो भी मतलब फिर उसके बाद 26/11 की वजह से बैन मार दिया। तो आपका क्या कहना है, ये थी हिस्ट्री, कैसी लगी यार? मुझे ये नहीं पता था कि सुभाष चंद्र ने इतनी गेम बिठाई आईपीएल। और फिर ललित मोदी ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसने बड़ी गेम कारगिल स्टार्ट की थी और उसके बाद आज देखो वो कहां पर चली। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना। बहुत ज्यादा ख्याल रखना।